हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, क्लॉक में जो है कि आपका 90 डिग्री तक आपको जो कि करा दिए थे, और उसमें जितने भी आपके एंगल बनते हैं, 70 डिग्री का एंगल, 95 डिग्री का एंगल, तो उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ। और आज हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, आपका दर्पण प्रतिबिंब, अगर आपका घड़ी में जो समय दिखाई दे रहा है तो वो आपका दर्पण में क्या दिखाई देगा, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका घड़ी है। ठीक है, जैसे आपका 12, फिर 1, फिर आपका ये 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है। ठीक है, तो अगर आपका जो कि आपके घड़ी में जो भी समय हो रहा है, दर्पण में क्या दिखाई देगा। तो दर्पण, मान लीजिए ये आपका क्लॉक, ये आपका दर्पण आपने रख दिया। सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। अगर आपने दर्पण मान लीजिए आपने दर्पण रख दिया यहाँ पे, ये आपका दर्पण है। ठीक है, आपने ऐसे दर्पण रखा यहाँ पे। ठीक है, तो आप रख दिए यहाँ पे, आपने दर्पण रख दिया। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, जो आपका समय दिया रहेगा, जैसे इस साइड वाला जो लेफ्ट वाला आपका है, ये लेफ्ट होगा, और ये आपका राइट साइड होगा। ठीक है, तो आपका जो राइट साइड में होगा ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, और जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका क्या होगा, राइट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही इतना है, इधर देखिए आप, आपका 12 और 6 आपका चेंज नहीं होगा। इसके बाद जितने भी आपके अंक होंगे सब आपका चेंज हो जाएगा। जैसे आपका है 12, जैसे आपका 12 है तो 12 का क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। अगर 10 है तो 10 का क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। अगर 9 है तो 9 का 3, और 8 है तो सॉरी 8 है तो अगर 8 होगा तो 8 का 4 दिखाई देगा, और 5 है तो 5 का 7 दिखाई देगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में जो भी समय दिखाई देगा आपका, वह जस्ट अपोजिट जो है कि क्लॉक में आपका दिखाई देगा। आपका 12 और 6 आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण में आप देखेंगे, ये आपका दर्पण है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है उतना। जैसे आप मान लीजिए एक छोटा समय बना दे रहा हूँ, ये आपका समय दर्पण में है। अगर आप दर्पण में देखेंगे तो आपका समय क्या दिखाई देगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो कि 1 होगा, इसके बाद आपका 2 होगा, इसके बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद आपका 4 दिखाई देगा, 4 के बाद आपका आपका 5 होगा, 5 के बाद आपका 6 होगा, 6 के बाद आपका 7, 7 के बाद आपका 8, 8 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपका जो कि 10, आपका 10 होगा, 10 के बाद आपका 11 होगा। ठीक है, तो अगर आप जो कि दर्पण में अगर समय देखेंगे तो आपका जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। केवल आपका जब अगर समय 12 बज रहा है तो 12 ही दिखाई देगा, अगर 6 बज रहा है तो 6 ही आपका दिखाई देगा। और इसके बाद जो कि जस्ट अपोजिट क्या होगा, जैसे 12 है तो 12 का क्या, जैसे 1 बज रहा है तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो उस समय आपका 11 बजेगा। 2 बज रहा है तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो आपका क्या, 10 बजेगा। अगर 3 बज रहा है तो आपका जो कि 9 बजेगा। अगर 4 बज रहा है तो दर्पण में आप देखेंगे तो जो कि अगर 4 है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 बजेगा। अगर 5 बज रहा है तो आप देखेंगे 7 बजेगा। ऐसे ही आप जस्ट अपोजिट, अगर आप जो है कि अगर निकालने के लिए, अगर जो इसमें समय है आपका, अगर मुझे दर्पण में जो समय दिया है तो अगर जो क्लॉक में अगर समय आपका दिया है कि जैसे आपका 2 बज रहा है तो दर्पण में क्या होगा, अगर आपका दर्पण का पूछा है, दोनों सेम ही होगा। निकालने के लिए आपका जो कि एक ही नियम है। जैसे आपका अगर दर्पण में बोल दिया कि दर्पण में इतना आपका समय हो रहा है तो क्लॉक में क्या होगा, तो उसके लिए आप जो है कि 11:60 या 12 में से माइनस कर देंगे। आप जो है कि 11:60, 11
11:60, या आप जो कि 12 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा जो भी समय आपका दिया रहेगा। ठीक है, जो भी आपको समय दिया रहेगा आप 11:60 या 12 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका समय आ जाएगा। अगर इसमें जो है कि अगर 24 घंटा का दिया रहेगा, जैसे 24 घंटा का पूछेगा अगर तो जैसे आपका बोल दिया कि 20:40 हो रहा है, तो 20 का मतलब आपका 8 हो गया। ठीक है, अगर 15 बोल दिया तो आपका 3 हो गया। तो 3 जैसे 15:25 हुआ तो 3 बजकर आपका कितना हो गया, 25 हो गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, जैसे 11 है तो 11:60 से या 12 से आप उसको जो कि माइनस करके आपको जो कि समय निकाल सकते हैं कि घड़ी में जो समय दिया है दर्पण में क्या समय होगा आपका। 12 और 6 आपका चेंज नहीं होगा। जैसे आपका 12 अगर बज रहा है, देखिए अगर आपका 12 जब बजेगा तो 12 जब बजेगा आपका देखिए समय ये होगा आपका, जैसे 12 बजे, देखिए 12 बजे आपका समय ये, सॉरी 1 मिनट, जैसे आपका जब 12 बजेगा तो 12 बजे मिनट वाली सुई भी आपकी यहीं पर होगी और हावर्स वाली भी सुई आपकी यहीं पर होगी। ठीक है, ये मिनट वाली दोनों एक जगह होगी, ये मिनट है, ये हावर्स वाली है। तो आप जब क्लॉक में भी देखेंगे तो आपका 12 ही बजेगा, क्लॉक में भी आप जाएंगे तो फिर आपका 12 ही समय दिखाई देगा। ठीक है, मिनट हावर्स दोनों, बस जो मिनट वाली इधर रहेगी हावर्स वाली उधर हो जाएगी बस। ठीक है, इसके बाद जो कि आप इसमें जब 6 बजेगा तो 6 बजे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपकी ये मिनट वाली सुई है आपकी, और ये आपकी हावर्स वाली सुई है, ये आपकी हावर्स वाली सुई है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पे है और हावर्स वाली सुई आपकी यहाँ पे है। तो जब अगर आप क्लॉक में मतलब कि आप दर्पण में जब समय देखेंगे तो आपका 6 ही बजे दिखाई देगा। जैसे आप देखेंगे तो आपका 6 ही बजेगा। ठीक है, और जो कि हावर्स वाली सुई हावर्स ही रहेगी, जैसे बस इधर का इधर हो जाएगा और जो मिनट है मिनट का आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मिनट का आपका इधर हो जाएगा और हावर्स वाली सुई आपकी इधर पे हो जाएगी। ठीक है, जो लिखा रहेगा। तो अगर आप जो कि आपको निकालना है जैसे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में, तो आप जो कि इसमें 12 और 6 आपका समय चेंज नहीं होगा। बाकी आपका जितने भी समय दिया रहेगा, जैसे 11 बज रहा है तो आप दर्पण में देखेंगे तो आपका 1 बजे दिखाई देगा। अगर आप 10 बज रहा है तो आप दर्पण में देखेंगे तो 2 बजेगा। अगर आप 9 बज रहा है तो आप दर्पण में देखेंगे तो 3 बजे दिखाई देगा। और जो कि अगर 8 बज रहा है तो दर्पण में आप देखेंगे तो 4 बजेगा। और जो कि 7 बज रहा है तो आप दर्पण में देखेंगे तो आपका वही 5 बजे दिखाई देगा। और निकालने के लिए आप जो कि 11:60 या 12 में से आप माइनस कर देंगे तो आपका समय आ जाएगा। जैसा आपका समय इसमें पूछेगा, जैसे आपका क्वेश्चन है अभी मैं लगा रहा हूं। जैसे आपका क्वेश्चन इसमें है अभी कि 8:20 हो रहा है। ठीक है, 8:20। तो पहले हम क्लॉक इसमें देखेंगे, पहले क्लॉक में 8:20 कब हो रहा है। सॉरी 1 मिनट रुकिए। ठीक है, एक मिनट अच्छे रुक जाइए। जैसे आपका समय दे दिया 8:20। ठीक है, तो आपका जैसे 12 है और फिर आपका ये 1 है, फिर आपका ये 2 है, फिर आपका ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर आपका ये 5 है और 6 है, फिर 7 है, आपका 8 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 11 है। अगर समय आपका पूछा है 8:20, अगर समय दिया है 8:20 अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें देखेंगे घड़ी में देखेंगे तो आपका ये 8 बज गया। 1 मिनट,
जब 8 बजेगा तो सुई कुछ यहाँ पे होगी, ये हावर्स वाली सुई है आपकी यहाँ पे होगी। और 8:20 होगा तो मिनट वाली सुई आपकी जस्ट यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको जो कि 8:20 आपका समय इसमें दिखाई दे रहा है, तो आपका जो कि दर्पण में क्या क्या समय होगा, तो दर्पण में आपका क्या समय होगा, तो उसके लिए आप माइनस करिएगा इधर से। ठीक है, आप दर्पण में देखेंगे समय, तो आपका जैसे 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि अगर समय अगर आपका जो कि घड़ी में दिया है 8:20, तो आपका दर्पण में क्या समय होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताया था कि आप 11:60 में से या 12 में से माइनस कर दीजिए। आपका समय दिया है 8:20, तो 11:60, या जो है कि आप 11:60 में से माइनस करेंगे तो 8:20। ठीक है, तो आप देखेंगे तो कितना आएगा, 3:40। 3:40 आपका जो है कि समय किस में दिखाई देगा, दर्पण में। तो 3:40 आपका कब होगा, 3:40 आप देखेंगे तो 3 बज के, अगर तो मिनट वाली सुई कहाँ, अरे हावर्स वाली सुई आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे देखिए, हावर्स वाली सुई आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, और जो है कि 3:40 ये आपका जो है कि मिनट वाली सुई आपकी यहाँ पे हो जाएगी, और आवर्स वाली सुई आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो देखिए आपका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे आपका अगर दर्पण में अगर घड़ी में अगर समय दिया है 8:20, तो आपका जो है कि इसमें दर्पण में क्या समय होगा, तो देखिए आपका दिया है 3:40। अगर समय आपका घड़ी में दिया है 8:20, तो आप दर्पण में देखेंगे तो 3:40 आपका दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो, जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा मैं इसको छोटा बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। अगर आपका एक सॉरी, इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग आपका समय जैसे दिया है, ठीक है, ठीक है आपका, रुकिए मैं समय चेंज कर दे रहा हूँ। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11। ठीक है, आप दर्पण में देखेंगे तो आपका मान लीजिए 12 है, ठीक है, 1 है, और 2 है, 3 है, फिर 4 है, और ये आपका 5। सॉरी, इसको रुकिए, उल्टा में लिखता हूँ।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका जैसे समय आपका दिया है 3:10 है, ठीक है। आपका समय दिया है 3:10, तो 3:10 है, तो 11:60 में से आप माइनस करेंगे, या आप जो कि 12 में से माइनस कर देंगे, 12 बजे में से आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपका जैसे समय दिया है कि 3:10। अब 3:10 अगर आपका दर्पण में समय दिखाएगा कि 3:10, तो आपका 3 जब बजेगा 3 बज के ये आपका 3 बजा, और 3 बज के आपका कितना समय हो रहा है, 3:10, ठीक है। ये समय आपका दिखाई दे रहा है। तो 3:10 अगर आपका जो कि घड़ी में है 3:10, तो आपका दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, दर्पण में आप करने के लिए माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 50, और यहाँ माइनस करेंगे तो 8, मतलब आपका समय दिखाई देगा 8 बज के आपका 50। यहाँ पे सुई आपकी यहाँ पे आ जाएगी 8:50। अगर आपका जो कि दर्पण में समय अगर आपका दिया है 3:10, अगर आपका घड़ी में समय दिया है कि 3:10, तो दर्पण में क्या समय आपका दिखाई देगा 8:50। तो 8 आपका ये बजेगा और 8:50, ठीक है। देखिए 8 बजा और 8:50, ये आपका समय दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका समय यहाँ पे आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका जो समय अगर घड़ी में है, घड़ी में जो समय है, तो दर्पण में जस्ट उसका अपोजिट होगा। अगर इसमें समय 3:10 है, तो घड़ी में आप देखेंगे तो आपका समय 8:50 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैसे आपका इसमें क्वेश्चन है अगर 11:55 हो रहा है, ठीक है। 11 अगर आपका 55 हो रहा है, तो 11:55, तो 11 आपका जो कि 55 आप माइनस करेंगे 11:60 में से। 11:60 में से आप माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा 05, मतलब कि आपका 12:05। अगर यहाँ पे समय आपका 11:55 हो रहा है, 11 देखिए 11:55 का मतलब ये हो गया आपका सुई इधर पे, देखिए आपका 11 बजे आपका, ठीक है। 55 पे मिनट वाली और हावर्स वाली दोनों सुई एक जगह होगी, देखिए 11 ठीक है, ये 55, ठीक है। तो ये सुई यहाँ पे आपकी पहुंच जाएगी, तो ये आपकी हावर्स वाली होगी और ये आपकी मिनट वाली, ठीक है। तो 11:55 आपका दिखाई दे रहा है। तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में समय आपका क्या दिखाई देगा 12 बज के आपका कितना समय दिखाई देगा 5 मिनट, सॉरी 1 मिनट। तो 12:05 आपका समय दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है कि घड़ी में समय आपका 11:55 हो रहा है, तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो आपका 11:05 आपका जो कि 12:05 दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जैसे 20 अगर आपका जो है कि 15 मिनट दिया है, 20:15 का मतलब 20 का मतलब आपका 8 बज गया है, और 8:20, 8:20 आप माइनस करेंगे, तो 8:20 आप माइनस करेंगे तो आपका होगा 3 और होगा कितना 40, ठीक है। अगर आपका समय दिया है कि 8:20, अगर आपका जो कि घड़ी में समय आपका 8:20 है, तो 8 कब बजेगा, ये आपका 8 बज गया, ये देखिए समय आपका 8 बजा, और जो कि 8:20 हुआ, ठीक है। तो आप जो कि दर्पण में अगर आप देखेंगे, सॉरी 1 मिनट, चलिए 20 का तो मैं बता दिया था ना, तो आपका था कितना 8:15, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा, और आपका 3:45, ठीक है। अगर आपका जो कि घड़ी में समय दिया है 8:15,
तो आप जो कि दर्पण में अगर देखेंगे, दर्पण में कितना समय देगा, दिखाई देगा आपका जो कि 3:45। ठीक है, 3 बज के आपका कितना समय दिखाएगा, 3 बज के आपका जो कि 45 का आपका समय देखा। ये मिनट वाली सुई होगी और ये हावर्स वाली। ठीक है, अगर 8:15 दिखाई दे रहा है तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो आपका जो कि 3:45 आपका समय दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका 12:30 बजे, 12:30 अगर आपका समय दिया है कि 12:30, तो 12:30 को जैसे 11:60 में से आपको माइनस करना है, तो 12:30 का मतलब क्या है, 12 को आप 0 लिख सकते हैं। जैसे आप 12:30 अगर समय आपका हो रहा है, जैसे 12:30 आपका कब बजेगा, ये हो गया आपका जो कि 12:30। ठीक है, ये आपकी जो कि 1 मिनट, ये आपका समय 12:30 का हो गया। ठीक है, तो सॉरी 1 मिनट, हाँ 12:30 आपका हो गया। ठीक है, ये आवर्स वाली सुई है और ये मिनट वाली। ठीक है, तो 12:30 आपका जो कि समय दिखाई दे रहा है घड़ी में, तो आपका दर्पण में क्या समय होगा, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को आप 0 लिख सकते हैं, तो 12 को आप 0 लिखेंगे। ठीक है, और जो कि 12:30 का मतलब 30, और जो कि इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका समय क्या दिखाई देगा, 11:30। ठीक है, आप जब इसमें देखेंगे, अगर दर्पण में आप देखेंगे समय, तो जस्ट अपोजिट आपका हो जाएगा। जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका जो कि 11:30 आपका समय दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन है, आपका किसी घड़ी में मतलब 7:46 4:11 हो रहा है। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, अब इसको हटा दे रहे हैं। अगर आपका जो है कि किसी घड़ी मतलब 7:46 7:46 4:11 अगर आपका हो रहा है, तो दर्पण में क्या समय होगा। ठीक है, यही आपका है दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, आपका जो कि क्वेश्चन है 7:46 4:11 पे आपका जो कि समय अगर आपका दिया है, तो आपका दर्पण में क्या समय दिखाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो कि पहले का जो कि आपका कैलकुलेशन है, तो पहले उसको कर लेते हैं। आपको घटाना किस में से है, 11:60 में से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो पहले आपको मिनट है, तो मिनट का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद आप 60 में से पहले माइनस करेंगे, उसके बाद जो कि आप जब घटाएंगे तो आपको जो कि आएगा कि कितना समय उसमें दिखाई दे रहा है। तो आपका दिया है 46 सही, आपका जो कि प्लस 11 करेंगे, तो फिर उसके बाद 4 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो आपका हो जाएगा कितना 460 प्लस आपका 46 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 506 प्लस आपका कितना होगा 4 और बटे करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, तो मतलब 510 बटे आपका 11। अब माइनस कितना करना है 60 मिनट आपको 60 मिनट में से माइनस करना है, तो 60 मिनट में से आप माइनस करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है कि 60 मिनट में से आप माइनस करेंगे, आपका दिया 60 मिनट में से आपको माइनस करना है कितना 510 बटे 11। ठीक है, तो आप इसका इसमें जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा 660 माइनस 510 बटे आपका क्या होगा 11। ठीक है, बटे आपका 11 होगा, तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा
150/11 और डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 कम 11, 11 चौका 44, 14 सही 6/11। ठीक है, तो आप इसको जब 60 में से आप माइनस करेंगे तो आपका समय क्या आ जाएगा, आपका जो कि 14 सही 6/11 आपका समय आएगा। 1 मिनट, अच्छा यहाँ पे हम गलती कर दिए ना, अच्छा 4 बचेगा ना, तो 4 आपका होगा, तो आपको हो जाएगा 3, 1 मिनट, आपका होगा 1, 3 और 7/11। ठीक है, तो आपका समय आ जाएगा, आप 60 मिनट में से आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 13 सही 7/11। तो आप जो कि माइनस करिए, यहाँ पे माइनस करना है आपको 7, और 7 माइनस करेंगे तो आपको मिनट आपका जो कि 60 में से माइनस हो चुका है, तो आप 7 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4:13 सही 7/11 मिनट। आपका जो है कि दर्पण में आप देखेंगे तो आपका दर्पण में समय क्या दिखाई देगा, 13 सही 7/11 मिनट आपका दर्पण में समय दिखाई देगा। अगर आपका घड़ी में 7:46 सही 4/11 मिनट अगर आपका घड़ी में समय हो रहा है तो आपका दर्पण में क्या समय होगा, तो 4:13 सही 7/11 मिनट आपका जो कि दर्पण में आपका दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपका 3:25 सही 5/11। जैसे आपका यहाँ पे दे दिया आपका, जैसे 3:25 सही 5/11 मिनट है। ठीक है, 11 मिनट आपका है, तो आप 11:60 में से आप माइनस करेंगे। 11:60 में से आपको माइनस करना है तो पहले मिनट में से मिनट को माइनस कर देंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। जैसे 25 है, 25 × 11 और जो कि प्लस कितना होगा आपका 5, 1 मिनट, आपका 25 × 11 प्लस आपका कितना है 5 बटे आपका क्या हो गया 11, 250 और 250 होगा 275 मतलब 280, 280/11 आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 दूना 22, 11 पचे 55, 1 मिनट, 250 प्लस आपका 25, 25 5 280, 280 बटे आपका क्या होगा 11, डिवाइड आप करें तो 11 दूना आपका 22 हो जाएगा, और जो कि 6 बच गया तो आपका 11 पचे 55 और जो कि 25 सही 5/11। 1 मिनट, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे समय सही दिया है ना। अच्छा, यहाँ पे 7 है आपका, 1 मिनट, यहाँ पे आपका 7 दिया है। ठीक है, तो अब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 250 प्लस आपका हो जाएगा 280, 280 बटे आपका 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 चौक 28। 1 मिनट यार, कहाँ मिस्टेक हो रहा है इसमें। अच्छा, फिर यहाँ पे 11 लिखा गया। 1 मिनट, आपका यहाँ पे 25 होगा ना, 25 × 7 और प्लस 5। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है आपको 7 से, तो 25 से करेंगे तो आपका कितना होगा 25 सते आपका कितना हो जाएगा 175, 175 प्लस 5 बटे आपका 7 होगा, तो आपका हो जाएगा 180, 180 बटे आपका 7। अब माइनस कितना करना है 60 मिनट, तो 60 मिनट आप इसमें से माइनस कर देंगे, 60 मिनट आप माइनस करेंगे 60 मिनट। ठीक है, तो आपका 7 छंग 42, 420 अब माइनस 180
बटे आप 7 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, जो कि 42 में 42 माइनस 18 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 और जो कि 3, 280 सॉरी 240 और 240 मतलब 7 चौक 28, 240 आपका आ गया। 240 बटे 7 आप 7 से करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 जो कि 7 चौक 28, 34 सही 6 बटे 7। ठीक है, आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो आपका दिखाई देगा कितना, 3 बज के और जो कि 34 सही 6 बटे आपका 7 मिनट और जो कि लास्ट में आपका आएगा। ठीक है, 34 सही एक मिनट यार, 7 चौक 28, यहाँ पे आपका 2 होगा। ठीक है, 7 चौक 28 होगा ना तो 2 आपका आएगा। तो आप माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे और जो कि 34 आपका पहले 60 में से आप माइनस कर दिए हैं तो 30 में से माइनस करेंगे तो आपका 8 बजेगा और 8:34 सही 2/7, 7 मिनट आपका जो कि समय दिखाई देगा। अगर आपका घड़ी में अगर समय दिया 3:25 सही 5/7 तो दर्पण में क्या समय आपका दिखाई देगा, तो 8:34 सही 2/7 मिनट आपका जो कि दर्पण में दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका दिया है इसमें समय घड़ी में 3:15 हो रहा है। ठीक है, 3:15। अगर आपका जो कि 3:15 दिया है, ठीक है, 3:15 दिया तो आप 11:60 में से आप माइनस करेंगे तो 11:60 में से आप माइनस कर दीजिए 11:60 में से। ठीक है, 11:60 में से आप माइनस करेंगे 1 मिनट, 11:60 में से आप माइनस करेंगे कितना, 3:15 तो आपका आ जाएगा 45, मतलब 8:45। ठीक है, तो 8 आपका 45 दिखाई देगा। अब इसके बाद जो कि 5:45 अगर हो रहा है, 5:45 हो रहा है आपका, 5:45 अगर आपका समय दिखाई देगा तो आप माइनस करेंगे यहाँ पे जो कि घड़ी में जो समय देगा आपका दिखाई दे रहा है घड़ी में 5:45, तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, तो 5 और यहाँ पे 45 आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 और 15। ठीक है, तो 6:15 आपका जो कि दिखाई देगा। इसमें आप दर्पण में देखेंगे तो 6:15 दिखाई देगा। और इसके बाद जो है कि अगर आपका समय कितना बज रहा है, 6, अगर जो है कि प्रतिबिंब घड़ी में अगर 6 बज रहा है तो क्या समय दिखाएगा, तो 6 बजे आप देखेंगे तो 6 जब आपका 6 बजे का मतलब ये आपका हो गया 6। ठीक है, तो 6 बजे अगर आपको देखना है कि 6 बज रहा है यहाँ पे 6 बजे। ठीक है, और तो दर्पण में क्या समय होगा, तो माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5:60। तो 5:60 का मतलब आपका जो है कि 6 बजेगा तो 6 ही दिखाई देगा, अगर 12 बजेगा तो 12 ही दिखाई देगा। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें आपका 10:19 हो रहा है। ठीक है, 10 बजकर अगर आपका 19 हो रहा है, 10:19। ठीक है, तो आप माइनस करेंगे तो आपका 10:19 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1:21। ठीक है, तो आप जो कि दर्पण में जब समय देखेंगे, दर्पण में आपका अगर घड़ी में आपका जो कि 10:19 हो रहा है तो 1 मिनट, अरे यार यहाँ पे 41 होगा ना। ठीक है, तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो आपका 1:41 आपका दिखाई देगा। इसके बाद आपका जैसे 1:40 हो गया, अरे यार इसमें से आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सही तो आएगा आपका, आपका 41 सही है। ठीक है, इसके बाद अब आपका जो कि इसमें क्वेश्चन है आपका 1:40। अगर 1:40 का समय दिखाई दे रहा है, अगर 1:40 है तो
1:40, ठीक है। 1:40 आप माइनस करेंगे तो आपका क्या दिखाई देगा, 10:20। 10:20 दिखाई देगा। तो जितना भी आपका रहेगा आप 11:60 में से माइनस कर दीजिए उसको, या तो आप 12 में से माइनस कर देंगे। अगर 12 का समय दिया है, जैसे 12:20 हो रहा है, तो 12:20 का मतलब आपको 12 को 00 लिखिए। 12:20 हो रहा है, जैसे आपका 12:20 आपका जो है कि घड़ी में समय दिखाई दे रहा है कि 12:20 अगर आपका समय है, तो आप 12 को 0 लिखिए। आप 12 को क्या लिखेंगे, 11:60 में से आपको माइनस करना है। 11:60 में से आपको माइनस करना है, तो 12 को आप क्या लिखेंगे, 12 को आप 00 लिख दीजिए। 12 को आप 00 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि 20, ठीक है। तो आप जब माइनस करेंगे, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपका 11:40 आपका समय दिखाई देगा। क्या समय दिखाई देगा, 11:40 समय दिखाई देगा। अब इसके बाद जो है कि आपका बहुत सारा भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे आपका 11:25 है, तो 11:25 अगर आपका समय दिया है कि 11:25, ठीक है। 11:25 आपका दिया है, तो आप 11 को क्या लिखेंगे, 11 को आप क्या करेंगे, 00 आपका हो जाएगा, और जो कि 25 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। तो आपका जो है कि 12:35 आपका समय दिखाई देगा। अगर आपका 12 दिया है तो 12 को आप 00 करिए, उसके बाद इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका 11:40 समय दिखाई देगा। अगर 11:60 दिया है तो 11:60 में से आप जो कि माइनस जब करेंगे तो 11 को आप 11:25 माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 00 होगा, और वो आप मतलब 12:35 आपका जो कि दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर समय दिया है 11:25, अगर आपका घड़ी में है तो दर्पण में समय आपका 12:35 दिखाई देगा। अगर आपका 12:20 हो रहा है तो आप जो है कि 12 को आप 00 लिख सकते हैं, और जो कि इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, 11:40 आपका जो है कि दर्पण में आपका समय दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जल प्रतिबिंब के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में आपको जल प्रतिबिंब के बारे में पूरा जो कि जितना रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा उसको कराएंगे। और इसके बाद जो है कि आपका क्या बचेगा, इसके बाद आपका वो बचेगा, इसके बाद आपका इनकरेक्ट क्लॉक जो है कि उससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है उनको कराना है। और आपका कल वाले में आपका जो कि जल प्रतिबिंब के बारे में जितना भी आपका क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो कि क्लास चलेगा काउंटिंग फिगर का, और फिर जो कि कैलेंडर का, एक बार कैलेंडर का पूरा एकदम बेसिक से उठा के पूरा कैलेंडर एकदम अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद आपका जो कि क्लॉक खत्म हो गया, ठीक है।